राहुल और मानवी के साथ रहने की वजह भी कहीं ना कहीं सोनाली ही है। इसीलिए सबसे पहले मुझे इस बंधन को तोड़ना होगा। अच्छा मानवी, एक काम करो, तुम किसी भी तरीके से ना सोनाली को बहाने से ऑफिस भेज दो, मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा। राज के लिए उनका मीटिंग मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे कि फोन आ गया और वो मुझे छोड़ के अब्रॉड चले गए मीटिंग के लिए। नहीं, ये तो बहुत आसान मौत हो जाएगी राहुल और मानवी के लिए। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता है ना राहुल। इतने दिनों से इतनी फिक्र और परेशानी की लकीर है तुम्हारे चेहरे पे। पहली बार वो नहीं है और तुम सुकून से सो रहे हो। काश कि कुछ ऐसा कर सकूं कि हर सुबह की शुरुआत तुम्हारी मुस्कुराहट से हो। लोग दुआ करते हैं कि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। मैं तो बस रोज भगवान को थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम जो मिले हो। तुमसे बेहतर साथी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता राहुल। तुमने हमेशा हर वक्त पे मेरा साथ दिया है। मम्मी जी आप। राहुल, मम्मी जी आइए ना प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई। मम्मी जी वो आप आ गई, आप छोटू को भेज देते। मैं वैसे भी नीचे आ ही रही थी। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ बेटा। एक्चुअली मैं कल के लिए माफी मांगना चाहती थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। राज का सारा गुस्सा मैं तुम दोनों पे। आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं वो ट्रिप को लेके इतना एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं तुम दोनों को क्या बोल रही थी। मम्मी जी को भी बहुत कुछ सुना दिया मैंने। नहीं नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? और मैं समझ सकती हूँ कि पापा ने आपका जिस तरह से बर्थडे स्पॉइल कर दिया, आपको बहुत बुरा लगा होगा। आप प्लीज सॉरी मत कहिए। मुझे दुनिया में सबसे अच्छी बहू मिली है। तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मम्मी जी मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप मिली हैं माँ के रूप में। हाँ मम्मी जी, वो मालदीव्स की वजह से आपका जो प्लान खराब हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसको ठीक किया जाए। हम घर पे लंच रखते हैं, लंच पार्टी आपके फ्रेंड्स के लिए। आप अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए और मैं खाना बनाऊंगी कुछ स्पेशल। That's a great idea. लेकिन तुम इतना सारा खाना कैसे बनाओगी? क्या जरूरत है, छोड़ो ना। कुछ ऑर्डर कर लेंगे, क्यों? नहीं नहीं मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब बना दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब राहुल तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ, मैं तैयारियां करती हूँ। मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम अब जल्दी से नाश्ता कर लो। मेरे कपड़े भिजवा देना प्लीज। आज वाकई बहुत स्पेशल दिन होगा, पर मेरे लिए नहीं, तुम दोनों के लिए। भैया आपके लिए पार्सल आया है। ये सीडी ये 100% कबीर ने भेजी होगी। जितना बोल रहा हूँ उतना कर। ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। वीडियो अपलोड करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। Why the hell is he doing this to me? नहीं मिल रहा वो सीन। इतनी सी बात इसे क्यों समझ नहीं आ रही है? क्यों ये मुझे टॉर्चर कर रहा है? क्या करूं मैं? क्या करूं? ये क्या है शालिनी? निशा कुछ नहीं है ये। क्या कुछ नहीं शालीन?
सीडी है। किस चीज की सीडी है ये? वेट अ मिनट, ये तो तुम्हारी कंपनी, म्यूजिक कंपनी वालों ने भेजा है ना तुम्हारी ऑडिशन की सीडी। चलो ना देखते हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस। चलो। अगर निशा ने ये प्ले कर दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। निशा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। और वैसे भी अभी ऑफिस जाना है ना, तो इसको बाद में देखता हूँ ना, मैं इसको बाद में चेक कर लूंगा। शालीन, तुम ना पहले ऐसे इंसान हो जो खुद का ही ऑडिशन नहीं देखना चाहता। कम ऑन शालीन, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दिखाओ। मुझे देखना, आई डोंट नो। निशा मैं चुप रहो ना शालीन, एक मिनट। रिमोट कहाँ है? हाँ, या। हाँ बाबा, पनीर भी लेकर आना। मम्मी जी आप? छोटू, मैं तुम्हें करती हूँ बाद में बात, ठीक है? जितना सामान बोला है अभी उतना ले आओ। साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। कोई मदद कर दूं तुम्हारी? कैसी बातें कर रही है मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। आप भूल गई, हमने शाम को ही तो आपको बताया था कि पार्टी प्लान करनी है, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाइए। तो बस मैं उसी की तैयारियां कर रही हूँ। आप चाहिए ना, आप आराम कीजिए। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, आप प्लीज आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। मम्मी जी, आप अब तक गई नहीं? मम्मी जी आप जाइए ना, आप जाके शॉपिंग कर लीजिए। वैसे भी आपका सूटकेस तो पापा ले गए हैं, तो आपके पास तो बहाना भी है शॉपिंग करने का, ठीक है? जल्दी जाइए ना, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वैसे भी कोई काम नहीं करने दे रही हो, तो जाइए ना मम्मी जी। जा रही हूँ। जाइए। प्लान का पहला हिस्सा तो सेट, अब दूसरे की बारी। शालीन, ये क्या है? ये किसी ने हमारे साथ मजाक किया है क्या? What is this? क्या है? दिखाओ ये। एक सेकेंड शालीन, तुम्हें क्या लगा क्या है सीडी में? जय, अरे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों ने ना गलती से ये गलत सीडी भेज दी। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो ना, छोटू से ब्रेकफास्ट रेडी करवा दो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना, मैं भी जल्दी से तैयार होता हूँ, ठीक है? ठीक है। शालीन एक सेकेंड। हाँ क्या? वो शालीन, लेकिन अगर ये तुम्हारी ऑडिशन की सीडी थी तो तुम क्यों नहीं चाह रहे थे कि मैं इसे देखूं? क्यों रोक रहे थे मुझे? अरे नहीं बेबी, एक्चुअली ना वो ऑडिशन का वीडियो था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा होगा, इतना अच्छा गाया नहीं होगा, तो जस्ट गेटिंग कॉन्शियस। तो बस तुम तो जानती हो ना ऐसा। श्योर ना, यही बात है? कम ऑन बेबी, मैं इस बात के लिए भी तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? शालीन, तुम भी ना अपने परफॉर्मेंस को लेके कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। एनीवे, आई गेट यू फूड। हाँ। हेलो, पार्सल मिला तुम्हें? हाँ मिला। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा कबीर? मैंने पूरे घर में सींग ढूंढा है, मुझे कहीं नहीं मिला है। बकवास बंद करो शालीन, सींग वही है तुम्हारे घर में। और पागलों की तरह बहस करना बंद करो। पता नहीं तुम जैसे इंसान को निशा जैसी तेज औरत कैसे मिल गई। देखो, हमारी बात हमारे बीच में रहने दो, मेरी बीवी को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शालीन, ये अकड़ अपने पास रखो, समझे? चुपचाप मेरा काम करो, वरना अगली बार ये सीढ़ी सीधा तुम्हारी बीवी के पास होगी। वरना क्या क्या? हाँ शालीन, तुझे किसी भी हाल में वो सींग ढूंढने पड़ेंगे। अगर वो सींग नहीं मिले तो निशा को पता चल जाएगा कि तूने उस पर चीट किया है। शालीन, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे चीट किया?
धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं निशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Just shut up! शाली, बट मेरी बात। ओह गॉड शालीन, क्या कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा नाश्ता रेडी है, ठंडा हो रहा है, कम फास्ट, प्लीज कम। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। गॉड, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं मैं। बट अगर मैंने कबीर की बात नहीं मानी तो इसे सच होते देर नहीं लगेगी। आई आई। अरे सोनाली जी, आप आइए ना, अंदर आइए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करिए आप, मुझे तो लगा कि आप कहीं छुट्टी पे बाहर गई है। हाँ, जाना तो चाहती थी पर क्या करें, राज को थोड़ा जरूरी काम याद आ गया तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। खैर मेरे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है मेरे जन्मदिन की खुशी पे। मानवी कुछ खास करना चाहती थी, कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है। आपके और मेरी फ्रेंडशिप हाल ही में हुई है तो मैंने सोचा मौके का फायदा क्यों ना उठा जाए। आपको इसलिए इनवाइट करने चली आई, आपको जरूर आना है। मैं और आपके घर, आपके सहेलियों के बीच, मतलब वो इतने बड़े लोग हैं और मेरा वहां आना ठीक नहीं होगा। शिल्पा प्लीज, क्या इससे पहले आप मेरे घर में नहीं आए? तो फिर तुम हक से आपसे तुम पे आ गई हो। अरे नहीं, अच्छा लगा मुझे। तो फिर मना मत करना। देखो, दोस्त की हैसियत से मैं बुला रही हूँ, अगर एटीट्यूड दिखाए तो फिर समधन होके ऑर्डर देना पड़ेगा। आना जरूर है। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे आपने तो कुछ चाय कुछ भी नहीं लिया। अरे नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आती रहूंगी। चलती हूँ, बाय। हमेशा से एक डर लगा रहता था मन में कि जब मानवी शादी करके जाएगी तो पता नहीं कैसी सांस मिलेगी उसे, कैसे रखेगी उसे। पर भगवान ने तो एक माँ के हाथ से दूसरी माँ के हाथ में भेजा है, जो बेटी की तरह उसे प्यार करती है। शिल्पा, ये पार्टी तो सिर्फ एक बहाना है। तुम देखती जाओ कि मैं कैसे तुम्हारी बेटी मानवी की जिंदगी को नर्क बना दूंगी। अरे प्लीज सिट डाउन, मेक योरसेल्व्स कंफर्टेबल। कहाँ रह गई ये मानवी की माँ? उसके बिना तो ये प्लान आगे ही नहीं बढ़ सकता। राहुल? हाँ राहुल। Am I talking to Mrs. राहुल सब्बरवाल? मैं सोच रहा था कि स्वीटहार्ट, आज ऑफिस में दोपहर वाली मीटिंग मेरी कैंसिल हो गई। तो यू नो, क्योंकि मैं जवान हूँ और इतना हैंडसम हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी खूबसूरत सी वाइफ को लेके कहीं लंच पे बाहर जा सकता हूँ। What do you say? तुम जाना चाहती हो कि मैं किसी और को फोन करूँ? अरे तुम भूल गए राहुल, आज तुम्हारे सामने ही तो बात हुई थी कि घर पे मम्मा के फ्रेंड्स आएंगे, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। बस मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। बड़े भुलक्कर हो तुम। नहीं, भूला तो नहीं था, बट मैंने सोचा था कि क्या लगा तुम्हें? और अगर तुम इतने फ्री हो तो थोड़ा सा काम कर लो, और अगर काम करने का मन नहीं है तो जाके स्टूडियो में रियाज कर लो, ठीक है? तंग मत करो मुझे। फ्री टाइम मिला नहीं और शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ राहुल, मुझे अभी बहुत सारा काम है, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ, तुम जाओ रियाज करो, बाय। कमाल है यार, जब भी मैं टशन मारने की कोशिश करता हूँ मेरी बजा देती है। कैसा लग रहा है? भाभी, इतना अच्छा खाना तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। मैम तो इसे देख के बहुत खुश होंगी। मैं इसे टेबल पर सर्व कर देता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, जाओ रख के आओ। थैंक यू। मम्मी जी तो हमेशा मेरे खाने की तारीफ करती रहती हैं। काश कि आज खाना उनके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगे। शिल्पा,
मॉम ने इन्हें यहाँ इनवाइट क्यों किया है? हर हाई सोसाइटी इवेंट में आके ये अपनी मिडिल क्लास बातें करने लग जाती हैं। ओह गॉड, व्हाई? वेलकम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ आओ ना। लेडीज, इनसे मिलिए। मीट शिल्पा। You must be knowing her. Manvi's mom. हेलो, नमस्ते। बैठो। हे शिल्पा, तुम कितनी लकी हो। इनफैक्ट तुम्हारे जैसा नसीब कहाँ सबको मिलता है कि तुम्हारी बेटी इतने बड़े खानदान का हिस्सा बनी है। और सोनाली ऑल्सो लव्स हर सो मच। हमेशा मानवी की तारीफ करती है। मैं भगवान का रोज इसी नसीब के लिए शुक्रिया कहती हूँ। माँ के घर से यहाँ आकर मेरी बेटी को माँ का ही प्यार मिला है। ओह गॉड, फिर से मानवी पुराण शुरू हो गया। मेरी बहू की तारीफ जितनी करूँ कम है। She's a wonderful girl. अरे इतना सारा प्रेपरेशन अकेले किया उसने, मुझे कुछ नहीं करने दिया। टेबल पे रख। चलो, लेट्स हैव अ ड्रिंक। चलो। अरे आओ। ये लो। मैं पीती नहीं हूँ। अरे ले लो शिल्पा, इसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं है। इट्स अ मॉकटेल। शिल्पा बेचारी, शी इज नॉट यूज्ड टू हाई क्लास सोसाइटी, यू नो। पार्टीज अटेंड नहीं करती और हस्बैंड सिंगर है। बेटा कुछ खास नहीं करता, सेटल नहीं है लाइफ। सो यू कैन अंडरस्टैंड शी इज नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ पार्टीज, यू नो। ओह माय गॉड, मॉम क्या कर रही है? ये तो फुल लेफ्ट राइट सेंटर मानवी की मॉम की इंसल्ट कर रही है। वाओ। ओह कम ऑन, इतनी दोस्ती तो हो गई हम दोनों में कि मैं तुम्हारी टांग खींच सकूं। ये हम दोस्तों में करते रहते हैं। डोंट माइंड, बस मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ। लो। नहीं, मैं सचमुच नहीं पीती। खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो ना। वही समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मैंने तुमसे कहा तो था कि बहुत ही कैजुअल पार्टी है, छोटा सा गेट टुगेदर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे ही आ जाओगी। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी मिडिल क्लास, थोड़ी सी लो क्लास के साइड में है। नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या हुआ, अभी मैं हूं ना तुम्हारी फ्रेंड। मेरे यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनर साड़ीज हैं जो मैं सिर्फ एक बार पहन के चैरिटी में डोनेट कर देती हूँ, तो मैं तुम्हें दे दूंगी। चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। आई नो ये तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड इतनी सी इनकम में फिर भी पूरा घर चलाती है। इट्स वेरी कमेंडेबल, आई मस्ट से। इतने पैसे में अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। स्टॉप इट गर्ल्स। सोनाली जी को ये क्या हो गया है? आज तक इन्होंने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की, कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हाँ, जो भी है, मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। सोनाली जी, हाँ? मैं और रुक नहीं पाऊंगी, मुझे जाना होगा। क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं बस यही बताने आई थी कि मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। मैं चल। अरे अरे अरे, तुम घर जाके क्या करोगी? नहीं, गर्मी है और तुम्हारे घर में तो एसी भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं इनके घर गई थी, ओह गॉड कैसे कंट्रोल किया था मैंने। बट डोंट वरी, अब दोस्ती हो गई है तो मैं तुम्हें एक नया एसी गिफ्ट करूंगी। देखिए, मुझे जाना होगा, मैं और नहीं रुक पाऊंगी। माँ, माँ, मानवी, मानवी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगी। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाली हैं। हाँ, वो सोनाली जी
खुद इनवाइट करने आई थी ना, तो मैं मना नहीं कर पाई। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे फिर से इतना बड़ा सरप्राइज दिया। थैंक यू सो मच। वैसे सरप्राइज देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तुम्हारी मम्मी तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहती, बार बार कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। अब कम ऑन शिल्पा, खाना तो खा के जाओ, मेरे लिए ना सही, मानवी के लिए। आज उसने सारा खाना अपने हाथों से बनाया है। प्लीज खाना तो खा के जाओ माँ। चले? चलो चलो आप लोग भी चलो, लेट्स गो। माँ रोटी। अजीब फैमिली है। मानवी की माँ उसे बता क्यों नहीं रही है कि मॉम ने उन्हें क्या क्या कहा, क्या क्या किया। कुछ कहेगी तभी तो ड्रामा होगा, वरना ऐसे कैसे मजा आएगा। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ? बेटा, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी सी थकान है और नींद भी पूरी नहीं हुई। घर जाके आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। पर थोड़ा सा तो खाइए, मैं खिलाती हूँ। देखिए ना कितना टेस्टी बना है। ये क्या है?